अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप वजीफ़ा जोन देख रहे हैं। लुटा हुआ काफिला। बीमार अली आबिद अभी फजर की नमाज से फारिग हुए ही थे कि जालिमों ने उनके पाँव में बेड़ियां डाल दी और हाथों में हथकड़ी पहना दी, और फिर नामूस रिसालत की पर्दा नशीन बीवियों को भी रस्सियों से उल्टे हाथों बांध लिया गया और ऊँटों की नंगी पुश्तों पर बिठाकर उम्र साद ने काफिले को सुबह का हुक्म दे दिया, और अहले बैत का ये लुटा हुआ काफिला शहीदों पर फातह पढ़कर और अपने बच्चों के मरसिए पढ़ता हुआ रवाना हो गया। दुनिया में बड़ी से बड़ी जंगें हुई और होती रहेंगी, और कैदी बनते भी आए हैं और बनते भी रहेंगे, लेकिन किसी बड़े से बड़े जालिम हुक्मरान और किसी बड़े से बड़े जाबिर बादशाह ने आज तक कैदी औरतों पर ऐसा जुल्म सितम नहीं किया, और ना ही कोई करेगा जो मैदान करबला में यजीद के फौजी अफसरों ने किया, जो उम्र साद ने किया, जो शिमर ने किया, जो खौली ने किया। बीमार आबिद के पाँव में बेड़ियां थीं, हाथों में उल्टी जकड़ी, और पाक बीबियों के हाथ रस्सियों से पीछे बंधे हुए थे, और ऊँटों की नंगी पीठें ये उस नबी की नवासियाँ थीं जो जंग बदर के बाद इसलिए सारी रात न सोया था कि अब्बास के पाँव में बेड़ियां हैं। ये उस रसूल की औलाद थी जिसने फतेह मक्के के बाद अपनी जान के दुश्मन कैदियों को ये फरमा कर रिहा कर दिया था कि जाओ, आज तुम सब आज़ाद हो। ये उस पैगंबर की लाडलियाँ थीं जिसने हातिम ताई की बेटी के नंगे सर को अपनी चादर से ढांपा था, और ये सैयदा ज़ैनब उस अली की बेटी थी जिसके हक में ये आयत नाजिल हुई थी। और आज उसी अली की औलाद मिस्कीन भी थी, यतीम भी थी और असीर भी थी, मगर चूंकि उनके दिल और उनकी आंखों पर गफलत के स्याह पर्दे पड़ चुके थे और वो दुश्मनी अहले बैत में गुमराह हो चुके थे, इसलिए उनके पत्थर दिलों में रहम का एक जर्रा भी पैदा ना हो सका। काफिला रवाना हुआ तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खानमा बर्बाद काफिला जब सैयदा ज़ैनब की सालदी में मैदान करबला से रवाना हुआ तो इस क़यामत खेज घड़ी से इंसान और हैवान तो क्या, शजर हजर तो क्या, जिन्नों के भी रोने की आवाज़ें आ रही थीं, और वो इन अल्फाज में नौहा कर रहे थे कि उस जबीन को नबी ने चूमा, वही नूर उसके चेहरे पर है। उसके वालिदैन कुरैश से अफजल थे और उसके नाना दो जहान से अफजल हैं। ऐ आँख, तू गमे हुसैन में जितना भी रो सकती है रो ले, मेरे बाद उन शहीदों पर कौन रोएगा। अतरत पैगंबर का ये लुटा हुआ काफिला उस मजलूमी बेकसी के आलम में भी बड़े सब्र तहम्मुल के साथ चलता गया, यहाँ तक कि मंजिल हिरान में जाकर रुक गया। हिरान का एक रईस यहूदी जिसका नाम याहिया था, अपने महल की छत पर बैठा इस काफिले को इंतहाई दर्दनाक तरीके से आता हुआ देख रहा है। जब उसने हजरत शब्बीर के सरे अक़दस को देखा तो लबे मुबारक हिल रहे थे और आप ये आयत पढ़ रहे थे। या यहूदी ने हैरान होकर शिम्र से पूछा कि ये किसका सर है। उसने जवाब दिया कि एक नवासे रसूल और हुसैन इब्न अली का सर है। तो उसने कहा कि अगर उनके नाना सच्चे नबी ना होते तो उनके नवासे से ये करामत जाहिर ना होती। याहिया ने सर अक़दस को बोसा दिया और कलमे शहादत पढ़कर मुसलमान हो गया, और फिर असीरान करबला के लिए खाना पका कर लाया, मगर उम्र साद ने वापस कर दिया। तो याहिया ने तलवार निकाल ली और 8 यजीदियों को कत्ल करके तो लड़ता हुआ जाँ बाहक हो गया। काफिला चलता गया और फातिमा का लाल नेज़े पर भी कुरान पढ़ता गया और दुनिया को ये बताता गया कि कुरान हमारे घर नाजिल हुआ और हम ही उसके वारिस और मुहाफिज हैं, और यही कुरान की इज्जत और आबरू की खातिर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया तो रस्सियों में जकड़ी हुई सैयदा ज़ैनब ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, ऐ इलाहुल आलमीन, आज जिस हाल में तेरे हुजूर हम पेश हो रहे हैं तू देख रहा है। पानी होता तो वुज़ू कर लेते, मिट्टी मिलती तो तयम्मुम कर लेते, और आज़ाद होते तो किबला रुख हो जाते। रस्सियों में जकड़े हुए हैं, न रुकू कर सकते हैं और न सजदा,
مگر پھر بھی جس طرح ہو سکا تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اے خالق کی کائنات، ہماری مجبوری کو دیکھ کر ہماری نمازیں قبول کر لے۔ عمر و سعد قریب آیا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، اگر رسیوں کی تکلیف ہے تو مجھے کہا ہوتا، میں ڈھیلی کر دیتا۔ بنت علی نے جلال میں آ کر فرمایا، دور ہو جا میری آنکھوں سے اے کمینے، پھوٹ جائیں تیری وہ آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اے دنیا کے بدلے اپنے دین ایمان کا سودا کرنے والے عمر سعد، اگر میں نے تم سے سوال کرتا تو اس وقت کرتی جب کہ تو میرے اون و محمد کو اپنے ظلم کے تیروں سے چھلنی کر رہا تھا، اور اگر میں نے اس وقت سوال بھی کوئی سوال نہیں کیا تو علی کی بیٹی تجھ سے آج بھی کوئی سوال نہیں کرے گی۔ مگر تیرے لیے شرم کا مقام ہے کہ آج تو اس نبی کی نواسیوں کو رسیوں سے جکڑ کر لیے جا رہا ہے، جس نبی نے ساری کائنات کو کفر کی قید سے رہائی دلائی، اور جس رسول نے تجھے اور تیرے آباد و اجداد کو اسلام کی دولت عطا کی، اور جس پیغمبر نے تمہاری کفر و شرک کے طوفانوں میں ڈوبتی ہوئی زندگی کی کشتی کو اپنی رحمت کا سہارا دے کر توحید و رسالت کے ساحل پر پہنچایا۔ اے ظالم انسان، ذرا اس بیمار عابد کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ کس طرح بخار میں جل رہا ہے، اور اس دن سے ڈر جس دن کا نام یوم الحساب ہے۔ سیدہ مظلوم کی بیٹی سکینہ قریب سے بول اٹھی، عمر سعد، اگر تجھ سے یہ کہوں کہ رسیاں ڈھیلی کر دے تو مجرم، اگر تجھ سے کھانا مانگوں تو گنہگار، ہاں البتہ یہ درخواست ضرور کرتی ہوں کہ خدا کے لیے میرے باپ کا سر مجھے دے دے، تاکہ میں اپنے باپ کے سر کو جھولی میں لے کر بوسے دیتی خوشی سے وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں تک تو ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ اے بنت حسین، جس سر کی تو خواہش کر رہی ہے وہ سر یزید کی بغاوت کی سزا میں پامال ہو چکا ہے۔ شاید وہ خبیث کچھ اور کہتا کہ سید عابد کی غیرت نے جوش مارا کہ پاؤں کی بیڑیاں بھی چھنک گئیں، اور گرج کر فرمایا کہ یہ جھوٹ ہے کہ میرے باپ کا سر یزید کی بغاوت میں پامال ہو چکا ہے، بلکہ یہ سر تو حق و ہدایت کی حمایت میں کٹ کر اور بھی بلند ہو گیا ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو اوپر دیکھ، وہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر کے اپنی سر بلندی کی شہادت دے رہا ہے۔ ناموس رسالت کے اسیران کربلا کا قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا موصل پہنچا۔ بازاروں سے گزر رہا تھا کہ ایک 70 سال کا بوڑھا حضرت زین العابدین کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے زین العابدین، اپنے پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر گھبرا نہ جانا اور قیدی بن کر پریشان نہ ہونا۔ کیا ہوا کہ جو آج تو قیدی ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو قید ہوئے تھے۔ اس بوڑھے کی یہ بات سن کر عابد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، بابا، تم نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی قید ہوئے تھے۔ رات اندھیری تھی، کوفے کا ریگستان، اور وہ نیزہ جس پر امام عرش مقام کا سر اقدس تھا خولی کے ہاتھ میں تھا کہ اچانک خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین میں گڑ گیا۔ خولی نے بہت کوشش کی مگر نیزہ نہ نکل سکا۔ وہ حیران تھا اور قافلہ رک گیا۔ عمر سعد نے پوچھا کہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو خولی نے ساری بات بتائی۔ عمر سعد نے شمر سے کہا، شمر سید عابد کے پاس آیا اور بیمار عابد کے جسم پر کوڑے برسانے لگا۔ جناب عابد نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ابا جان، اب مجھ میں کوڑے کھانے کی ہمت نہیں رہی، خدا کے لیے آگے چلو۔ تو سر پاک سے آواز آئی، بیٹا، میں آگے کس طرح چلوں؟ میری بیٹی سکینہ اونٹ سے گر پڑی ہے۔ دیکھا تو رات کے اندھیرے میں بچی سکینہ زمین پر لیٹی ابا حسین ابا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنی گود میں سکینہ کو اٹھا کر دلاسا دیا اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا۔ ایک صبح کو آل مصطفیٰ کا یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تھا۔ ایک بوڑھی جس کے ایک ہاتھ میں چند سوکھی روٹیاں لیے پکا رہی تھی کہ اے قافلے والو، خدا کے لیے ذرا قافلہ روکو۔ اس بوڑھی عورت کی فریاد پر قافلہ روک لیا گیا
वो बूढ़ी औरत लकड़ी के सहारे उम्र साद के पास गई और इल्तिजा की कि मुझे काफिले के सालार के पास पहुंचा दो। उम्र साद के हुक्म से उस बूढ़ी औरत को बिनते अली के पास पहुंचा दिया गया। बूढ़ी औरत सैयदा को देखते ही पाँव में गिर पड़ी, अर्ज की, अहे पाक खातून, मुफलिस हूँ, मोहताज हूँ और गरीब हूँ, मगर फिर भी जो कुछ हो सका है ले आई हूँ, अगर कबूल कर लो तो खुश नसीब हूँ। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा जी, तुम्हारी इस तकलीफ़ का शुक्रिया, तूने इस जंगल और परदेश में हमारी मेहमान नवाजी की। और फिर पूछा, है नेक माई, बता कि तू कौन है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मैं किसी ज़माने में खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा की कनीज़ थी, उसके कपड़े धोया करती थी, उनके बर्तन साफ़ किया करती थी और दिन रात उनकी खिदमत में रहा करती थी। खातून जन्नत की जाई ने पूछा, अम्मा, उस ज़माने की कोई बात बता। बूढ़ी औरत ने अर्ज़ की, ऐ पाक बीबी, जिस ज़माने में मैं हज़रत फ़ातिमा की कनीज़ थी, उन दिनों उनकी गोद में एक बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था। उस औरत ने इतना कहकर सैयदा की तरफ आंखें फाड़ कर देखा तो दिल फड़क उठा और अर्ज़ की, ऐ पाक खातून, खुदा के लिए मुझे जल्दी बताओ कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से आपका क्या रिश्ता है, इसलिए कि मैं आपकी सूरत में फ़ातिमा की झलक देख रही हूँ। नहीं नहीं, झलक ही नहीं बल्कि तस्वीर फ़ातिमा देख रही हूँ। नबी का वास्ता बताओ कि आपका उनसे क्या ताल्लुक़ है। सैयदा पाक की आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया, अम्मा जान, फ़ातिमा मेरी माँ थी और मैं उन्हीं की लख्त जिगर हूँ और मेरा नाम ही ज़ैनब है। उस औरत ने ये सुना तो सैयदा को कुलावे में भर लिया और धाड़े मार कर रोने लगी और बोली, बीबी, मैंने तुझे अपनी गोद में खिलाया है। मैं दुआ किया करती थी कि कभी उस पाक सूरत को देख लूं। अल्लाह का शुक्र है कि मरने से पहले वो पाक सूरत देख ली है। ऐ सैयदा, मेरे सर पर हाथ रखो और दुआ करो कि हश्र में भी दामन ज़हरा हाथ आ जाए। सैयदा ने हाथ उठाए, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में उसके लिए दुआ की। इलाहुल आलमीन, इस बूढ़ी औरत ने जंगल और परदेश में हमारी मेहमान नवाजी की है, तू हश्र के मैदान में उसकी मुश्किल आसान कर देना। उस औरत की हालत बिगड़ गई और दूर ही से इमाम पाक के सर को सलाम किया और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे का हाल फिर बताऊंगा। से पूरे साल अगर पढ़ा जाए हुसैन का वाक़या तो दिल नहीं भरता, ख़त्म नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।